प्रिय दर्शकों, आज हम द की गेम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी बड़े लोगों के लिए है, इसलिए आप में से कोई कम उम्र का है वो यह वीडियो न देखे। मूवी की शुरुआत में हमें 4 कपल दिखाए जाते हैं जो आपस में कबड्डी खेल रहे होते हैं। इनमें पहला कपल लोरा और एंटोनियो का होता है, दूसरा कपल किके और रकेल का होता है, तीसरा कपल दानी और क्रिश का होता है, अंतिम कपल सर्जियो और सियाना का होता है। हमें यह अपना कार्यक्रम 1 बाय 1 करते हुए दिखाए जाते हैं। इन सब के बाद हमें मूवी का नाम और लोगो बताया जाता है। स्पेनिश में इस मूवी का नाम जस्ट वन नाइट है। इंग्लिश में इसे की गेम के नाम से लॉन्च किया गया है। मूवी की शुरुआत में लोरा को एयरपोर्ट जाते हुए बताया जाता है। वह एयरपोर्ट पर अपनी दोस्त रकेल के साथ जा रही होती है। तभी उसे उसके बचपन का दोस्त सर्जियो अपनी गर्लफ्रेंड सियाना के साथ दिखता है। लोरा एक इवेंट मैनेजमेंट का काम करती थी, जिस कारण उसे बाहर जाना पड़ा था। वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। तभी सर्जियो उसे और उनके दोस्तों के साथ एक रियूनियन का प्रोग्राम रखते हैं। इसके बाद सभी लड़के और लड़कियां अलग अलग स्थान पर बातें करते हुए बताया जाता है। इन सब के बाद सर्जियो के घर का सीन बताया जाता है, जिसमें वो सबका स्वागत करता है, जहां वो वोडका पीते हुए सियाना से मुलाकात करवाता है। वहां सियाना सर्जियो के साथ चुमा चाती करती है। तब सर्जियो सबको बताता है सियाना एक इन्फ्लुएंसर है, उसे किसी चीज के पैसे नहीं देने होते। खाने के बाद सब एक गेम खेलते हैं। इस गेम में कोई ऐसी चीज बतानी है जो यहां उपस्थित से किसी ने भी नहीं की होगी, तो सबको पीना होगा। सियाना इन सबके बोर होकर उनके बीच कटोरा रखती है। सभी महिलाओं को उसमें घर की चाबी रखवाती है। सभी पुरुषों को आंखें बंद करके एक एक चाबी चुननी होगी। सब ऐसा करते हैं। सियाना सबको चुनी हुई चाबी की मालकिन के साथ एक रात बिताने का बोलती है। सब उस पर नाराज होकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि सबके लिए यह झटके के समान था। सब रात में दबदबा कर कबड्डी खेलते हैं, कोई 3 बार तो कोई 4 बार। पुरुष तो होते ही बावले हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु महिलाओं को बहुत मजा आता है। सुबह यह सब एकत्रित होकर अपना अनुभव साझा करती है। तब सभी रात वाले चाबी के खेल पर पूर्ण विचार करते हैं। सब सियाना की सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं। मैं यहाँ इंस्टाग्राम कह सकता था, परंतु मुझे उनसे पैसे नहीं आने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ केवल सोशल मीडिया बोला। उन्हें उसके स्टेटस से पता चला वो किसी रेस्टोरेंट में है जो इनके करीब है। सभी उसके पास जाती है। यहाँ यह मैडम सबको अपना ज्ञान बताती है। वह लोरा को किसी अनजान आदमी के पास नंबर लाने के लिए भी भेजती है। वह बोलती है, इसकी गेम का एक नियम है, कभी प्यार मत करो। सभी महिलाओं को यह की गेम खेलना था, परंतु अब सबसे बड़ी समस्या है, वह है इनके पतिदेव। क्या वो तैयार होंगे? मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। चलो देखते हैं। आप सब लोग तो जानते ही होंगे, महिलाओं के पास एक कमाल की शक्ति होती है, वो है प्यार की। यह सभी महिलाएं का उपयोग करती है और सभी पतिदेव को राजी कर देती है। सभी अगले दिन दोबारा सर्जियो के घर एकत्रित होते हैं। यहाँ इस गेम में लोरा, सर्जियो और एंटोनियो और क्रिश और किके और सियाना अंतिम जोड़ी दानी और रकेल की बनती है। किके और सियाना स्टेडियम में कर रहे होते हैं। दानी और रकेल अपने घर पर, लोरा और सर्जियो घर पर करने की कोशिश करते हैं। तभी लोरा को एहसास होता यह गलत है, वह नहीं करती है। परंतु अंतिम जोड़ी एंटोनियो और क्रिश की अपनी गाड़ी में ही शुरू हो जाते हैं। वहां पार्किंग में आए दूसरे आदमी उसे इस हालत में देख लेते हैं। उनका झगड़ा हो जाता है, जिस कारण पुलिस एंटोनियो को पकड़कर जेल ले जाती है, जिस कारण सबको किसी न किसी का फोन आता है। सब जेल में इकट्ठा होते हैं। लोरा को लग रहा था एंटोनियो ऐसा नहीं करेगा। आप सब जानते ही हो क्या मामला था। वह एंटोनियो से मिलने की कोशिश करती है। पुलिस वालों के मना करने पर सब में आपस में गर्म माहौल हो जाता है।
जिस कारण पुलिस सबको अंदर कर देती है। यहाँ भी लोरा एंटोनियो से नाराज थी। सुबह पुलिस सबको छोड़ देती है। सभी घर पर होते हैं। सभी का जीवन सामान्य होता है, सिवाय लोरा और एंटोनियो के। किके और रकेल अपने बच्चों से परेशान थे। वह एक पताका नैनी को हायर करते हैं। दानी और क्रिश को अपने घर का गार्डन ठीक करने के लिए एक माली को नियुक्त करते हैं। लोरा और क्रिश आपस में एंटोनियो तभी वहां पर रकेल और सियाना भी आ जाते हैं। यहाँ लोरा दोबारा की गेम खेलने का बोलती है और सबको तैयार कर देती है। जैसा कि आपको पता ही है, महिलाओं के पास एक कमाल की शक्ति होती है प्यार की। वह उससे सबको तैयार कर लेती है। अब इसकी गेम का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। उससे पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। वह है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। मैं आपके सामने नई नई मूवी की एक्सप्लेन वीडियो लेकर आऊँ, उसके लिए मुझे प्रेरणा की आवश्यकता है। वह आप मुझे सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके दीजिए। इसकी गेम के दूसरे राउंड के लिए सभी दोबारा सियाना के घर एकत्रित होते हैं। इस बार कुछ और कपल भी इस गेम में थे। इस बार नियम में थोड़ा परिवर्तन किया जाता है। इस बार लड़की चाबी डालेंगे और लड़कियां चुनेगी। इस जोड़ियां अलग बनती है, परंतु एंटोनियो और क्रिश की दोबारा जोड़ी बन जाती है। नियम तो नियम थे, इसलिए निभाना जरूरी था। इस बार सभी जोड़ियां अपने पार्टनर के साथ जबरदस्त कबड्डी खेलते हैं। सभी बोले तो इस बार लोरा भी उस अजनबी आदमी के साथ कबड्डी खेलती है। इस खूबसूरत रात से सबके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। दानी को उसके माली में अपना प्यार दिखने लगा। इसके साथ एक मजेदार सीन आता है जिसमें किके और रकेल के रोल प्ले में उनकी नैनी सम्मिलित होती है। दोनों के नितंब पर जोरदार कोड़े बरसाती है। क्रिश और एंटोनियो थोड़े करीब आने लग गए थे। लोरा और सर्जियो करीब आने लगते हैं। वही सर्जियो और सियाना में दूरियां बढ़ने लगती है। मतलब आप समझ ही गए हो सबके जीवन पर किस गेम का असर पड़ने लगा था। जैसे जैसे यह असर बढ़ रहा था, वैसे वैसे सभी कपल के रिश्ते खराब होते जा रहे थे और नए रिश्तों में मजबूती आ रही थी। मेरे अनुसार इस रिश्ते का सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि रकेल में किके को अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि किके कुछ कमाता नहीं था। क्रिश और एंटोनियो का रिश्ता दिनों दिन गहरा हो रहा था। इसी तरह चलते हुए वह दिन आ जाता है जिस दिन सियाना का बर्थडे है। इस दिन एक बड़े स्तर पर की गेम आयोजित किया गया है। इस बड़े की गेम में सभी कपल का नर और मादा होना आवश्यक नहीं है। उसकी पार्टी में एंटोनियो और किके को निमंत्रण नहीं था, इसलिए चौकीदार नहीं अंदर आने नहीं देते। अब हमें सियाना रानी क्लियोपेत्रा के रूप में बताई जाती है। वो अब इस बड़े की गेम के नियम बताती है। इस रिसोर्ट में 20 कमरे हैं और नीचे तहखाना है। सभी कमरों में से कुछ तो 3 से लेकर 7 लोगों तक के लिए है। सभी को सार्वजनिक क्षेत्र में नकाब पहनना आवश्यक है। कोई भी सच्चा प्यार नहीं करेगा। तहखाना सबके लिए सार्वजनिक है। सेक्स सहमति से होगा। जिस किसी के पास जो कमरे की चाबी के वो उसमें जा सकता है। सभी चाबी चुनते हैं। एंटोनियो और किके भी चोरी से उस पार्टी में घुसते हैं। इस हवस के महासंग्राम में दानी अपने माली को खोजता है। एंटोनियो क्रिश और लोरा को, किके रकेल को, लोरा सर्जियो को खोजती है। दानी माली को खोजता है। दोनों चुंबा-चती कर ही रहे होते हैं। किके रकेल को खोजता है। रकेल 2 लड़कों के साथ किके के बारे में बात कर रही होती है। एंटोनियो क्रिश को खोजने में कामयाब होता है। क्रिश एंटोनियो से दानी के बारे में पूछती है। जब वो दानी को उनके माली से साथ किस करते हुए देखती है, वह एंटोनियो के पास आ जाती है। अंत में लोरा सर्जियो को खोजती है। सभी नए पार्टनर पूरी रात कबड्डी खेलते हैं। सुबह लोरा एंटोनियो से मिलती है। वह उसे छोड़ने का निर्णय लेती है और अपने जीवन को अकेले रहकर जीने का निर्णय लेती है। वह यह निर्णय सर्जियो को भी बताती है। बेचारा सर्जियो, उसे लग रहा था लोरा उसके साथ रहने ले लिया तैयार है, परंतु ऐसा नहीं था।
किके और रकेल जो अब तक साथ रह रहे होते हैं वह शादी कर देते हैं। उनकी शादी की पार्टी के डांस में सभी को साथ दिखाकर इस मूवी का अंत होता है। अगर आपको मेरे मूवी एक्सप्लेन का तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए एक्सप्लेन वीडियो आप तक पहुंचते रहे।